हम जिन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, जिन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके बिना हम खुद को अधूरा समझते हैं, असल में वह सिर्फ एक आंखों का भ्रम है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, वास्तव में इन सब की कीमत एक धूल के कण जितनी भी नहीं है। यह माया है, जो है नहीं लेकिन दिखती है, जो छूती नहीं लेकिन महसूस होती है, जो हमें हमारे सत्य से दूर एक झूठी दुनिया में उलझा देती। हम सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ी और मोहब्बत, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि माया की सबसे बड़ी चाल ही यही है कि वह हमें कभी भी पूर्ण नहीं होने देती। आज हम इस माया के उस पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे जो हमारी और हमारी सच्ची पहचान के बीच खड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्य की यात्रा की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा के लिए जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक माया क्या है? उपनिषदों में कहा गया है, माया तो प्रकृति, विलासिता, ब्रह्म स्वरूप, मस्ती अर्थात माया वह शक्ति है जो ब्रह्म की प्रकृति के रूप में इस विश्व को प्रकट करती है। लेकिन यह विश्व पूर्ण सत्य नहीं है। यह एक अस्थायी सत्य है जिसे शास्त्रों में अपेक्षित सत्य कहा गया है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे में एक रस्सी को सांप समझ लेते हैं। उस पल में आपका डर, आपका पसीना, आपकी भागने की इच्छा, यह सब असली लगता है। लेकिन जैसे ही कोई दीपक जलाता है, आपको पता चलता है कि वह सांप नहीं, रस्सी थी। ठीक उसी तरह माया वह शक्ति है जो इस विश्व को इतना वास्तविक बनाती है कि हम इसे ही सत्य मान लेते हैं। हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने परिवार, अपने करियर को ही अपनी असली पहचान समझ लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जो बदलता है वह तुम नहीं हो, जो न बदलता वही सत्य है। माया का अर्थ है वह भ्रम जो सत्य को इस तरह ढक देता है कि असत्य सत्य प्रतीत होता है। यह भ्रम इतना गहरा है कि हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, काम की चिंता करते हैं, रिश्तों की उलझनों में फंसते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा जीवन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सब किसके लिए और क्या यह सब सच में स्थायी है? माया हमें यही भूल कर आती है कि यह अस्थायी संसार ही हमारी असलियत है। यह संसार असत्य नहीं है, लेकिन यह पूर्ण सत्य भी नहीं है। यह एक प्रोजेक्शन है, जैसे थिएटर की स्क्रीन पर चलने वाली एक फिल्म, सुंदर, भावनात्मक, डरावनी, लेकिन अंत में असली नहीं। और इस फिल्म का दर्शक, निर्माता और अभिनेता सब आप ही हैं। आपकी चेतना ही वह स्क्रीन है जिस पर यह सारा खेल चल रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस स्क्रीन के पीछे की सच्चाई को देख सकते हैं? क्या हम उस दीपक को जला सकते हैं जो माया के भ्रम को तोड़े? दूसरा, माया का भ्रम और हमारा जीवन, इल्यूजन ऑफ माया इन आवर लाइफ। दोस्तों, अब हम माया के उस पहलू को समझेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सपना देखा है जो इतना वास्तविक लगा हो कि जागने के बाद भी कुछ पल के लिए आपको यकीन न हो कि वह सपना था? माया उसी सपने की तरह है, लेकिन यह इतना गहरा और जटिल है कि हम इसे ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। हम सुबह उठते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन में खो जाते हैं, काम की भागदौड़ में लग जाते हैं, रिश्तों की चिंता करते हैं और दिन के अंत में थक कर सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि यह सब किसके लिए? हम पैसे कमाते हैं, स्टेटस बनाते हैं, रिश्तों को संभालते हैं, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती। शास्त्र इसे तृष्णा कहते हैं। जीर्ण वय में जीर्ण इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती। बूढ़ा तो इंसान हो जाता है। माया की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह हमें यह यकीन दिला देती है कि हम यही शरीर हैं, यही मन है, यही नाम और पहचान है। और जब हम इस पहचान से जुड़ जाते हैं, तब शुरू होता है लालच, डर, तुलना, ईर्ष्या और अंतहीन इच्छाओं का खेल। हम सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा हो जाए, बस वह रिश्ता मिल जाए, बस थोड़ी और इज्जत मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच में कभी पूरा होता है? नहीं, क्योंकि माया का जाल ऐसा है कि यह हमें हमेशा अधूरा रहने का एहसास दिलाता है। यह भ्रम हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। हमारी हर इच्छा, हर आसक्ति, हर डर हमें इस चक्र में और गहराई से फंसाता है।
लेकिन क्या यह सब सच में हमारी अपनी इच्छाएं हैं, या यह समाज, टीवी, इंस्टाग्राम और दूसरों की राय ने हमारे मन में डाल दी है? क्या हमारा जीवन वाकई हमारा है, या माया का रचा हुआ एक कुशल प्रोग्राम है जिसमें हम खुद को स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन असल में एक कैदी है टीम माया और आधुनिक विज्ञान, माया एंड मॉडर्न साइंस। दोस्तों, अब हम एक रोचक मोड़ लेते हैं और देखते हैं कि माया का यह प्राचीन दर्शन आधुनिक विज्ञान से कैसे मेल खाता है। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि हजारों साल पहले हमारे आरार्षियों ने जो सत्य समझा, वह आज की साइंस भी धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। क्वांटम फिजिक्स ओल्ड एज में एक सिद्धांत है जिसे ऑन ऑब्जर्वर इफेक्टस कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी वस्तु तब तक निश्चित रूप से मौजूद नहीं होती जब तक कोई उसे देखता नहीं। मतलब हम जो देखते हैं वही बन जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि बात जगत का निर्माण दृष्टि से होता है, वस्तु से नहीं। माया भी यही कहती है। ये संसार आपकी चेतना का प्रोजेक्शन है। महान वैज्ञानिक डेविड बेहमास ने इन एप्लीकेंट ऑर्डर का सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि यह दुनिया एक गहरे अदृश्य क्षेत्र से निकलती है जहां सब कुछ संभावना के रूप में मौजूद है। जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं या अनुभव करते हैं, वह साकार हो जाती है। यह सिद्धांत उपनिषदों के उस विचार से पूरी तरह मेल खाता है जहां कहा गया है कि ब्रह्म में ही सब कुछ है और माया उस ब्रह्म की प्रकाशित अवस्था है। न्यूरोसाइंस बास की बात करें तो वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी चेतना कॉन्शियसलेस सिर्फ मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है। हमारा दिमाग बस सिग्नल्स को अदृश्य आवाज या स्पर्श में बदलता है, लेकिन वह मैं कौन है जो इनका अनुभव करता है? शायद यही वह आत्मा है जो माया से घिरी हुई है, लेकिन माया से अलग है कार्ल जंग गौड़ा। जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मन केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नीचे एक कलेक्टिव कॉन्शियस है जिसमें सारे अनुभव, भाव और संस्कार छिपे हैं। यानी जो हम सोचते हैं वह असल में एक विशाल चेतना महासागर का छोटा हिस्सा है। इस तरह प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं कि यह संसार माया का खेल है और हमारी चेतना ही इस खेल का केंद्र है। न्यूरॉन सार फॉर माया का प्रभाव और उसका जाल इम्पैक्ट, ट्रैप ऑफ माया। अब हम माया के उस प्रभाव को समझते हैं जो हमें इस संसार में बांधे रखता है। माया का जाल इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। यह हमें यह भूल कर देता है कि हमारी असली पहचान आत्मा है, न कि यह शरीर, मन या सामाजिक रुतबा। हर दिन हम अपने जीवन में कई तरह की इच्छाओं, डर और तुलनाओं से जूझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम एक अच्छी नौकरी पालें, अगर हमारा घर बड़ा हो जाए, अगर लोग हमें सम्मान दें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती। यह माया का सबसे बड़ा जाल है। यह हमें हमेशा अधूरा महसूस कराता है। शास्त्र कहते हैं, तृष्णा न जीर्ण या में जीर्ण इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इंसान ही थक जाता है। ये इच्छाएं हमारी अपनी नहीं होती। ये समाज, संस्कृति और मीडिया द्वारा हमारे मन में डाली जाती। उदाहरण के लिए, इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट जिंदगी देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। यह माया ही है जो हमें तुलना और ईर्ष्या के चक्र में फंसाती है। माया हमें यह भी भूल कर देती है कि यह संसार अस्थायी है। हम अपने शरीर को, अपने रिश्तों को, अपने धन को स्थायी मान लेते हैं। लेकिन क्या यह सब हमेशा रहते हैं? नहीं। फिर भी हम इन्हीं चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं, और जब ये चीजें बदलती हैं या चली जाती हैं, तो हमें दुख, गुस्सा और बेचैनी होती। माया का यह भ्रम हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। हर जन्म में हम वही गलतियां दोहराते हैं, आसक्ति, लालच, डर। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस चक्र से मुक्ति संभव है, और इसके लिए हमें माया को समझना होगा, उसे पहचानना होगा। 5वीं, माया की लीला एक दिव्य खेल। माया लीला, डिवाइन प्ले। दोस्तों, अब तक हमने माया को एक भ्रम के रूप में समझा जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। लेकिन हिंदू दर्शन कहता है कि माया केवल एक जाल नहीं है, यह एक लीला भी है।
एक दिव्य खेल जिसमें आत्मा अनुभव और शिक्षा के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। लीला का अर्थ है ब्रह्म की वह सहज स्वाभाविक क्रिया जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। माया हमें भटकाती जरूर है, लेकिन यह हमें सिखाती भी है। जैसे एक बच्चा पहले खिलौनों से खेलता है, फिर धीरे धीरे समझता है कि असली जीवन क्या है, वैसे ही आत्मा इस संसार में जन्म लेकर अनुभव प्राप्त करती है और मोक्ष की ओर बढ़ती। इस विचार को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध कथा है, नारद और माया की कथा। नारद मुनि, जो भगवान श्री कृष्ण के परम परम भक्त थे, एक बार गर्व से कहते हैं, मुझे माया प्रभावित नहीं कर सकती, मैं तो हर समय आपके नाम का जप करता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? नारद निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक गांव में वे पानी मांगने जाते हैं और एक सुंदर युवती को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। वे उससे शादी कर लेते हैं, बच्चे होते हैं, जीवन बीतता है। लेकिन एक दिन बाढ़ आती है, उनका परिवार बह जाता है और नारद अकेले रोते हुए रह जाते हैं। तभी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और पूछते हैं, नारद पानी लाए? नारद स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक पूरा जीवन बीत गया, लेकिन असल में कुछ ही मिनट बीते थे। यह कथा हमें दिखाती है कि माया एक क्षण को योग बना सकती है। यह हमें इस संसार में इतना डुबो देती है कि हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। लेकिन यह भी माया की ही लीला है कि वह हमें अनुभव देती है ताकि हम सत्य की खोज कर सकें। सेक्स माया से मुक्ति, क्या यह संभव है? लिबरेशन फ्रॉम माया, इसे पॉसिबल। अब सवाल यह है, क्या हम माया के इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम उस सत्य को देख सकते हैं जो माया के पर्दे के पीछे छिपा है? शास्त्रों का जवाब है हाँ, यह संभव है। लेकिन यह मुक्ति तलवार से नहीं, तर्क से नहीं, बल्कि जागरूकता से मिलती है। शास्त्र कहते हैं माया में फंसना कोई पाप नहीं है, लेकिन माया को पहचान कर भी उसमें खोए रहना यही अज्ञान है। तो आइए उन रास्तों को समझते हैं जो हमें माया के परे ले जा सकते हैं। वन ज्ञान योग पार्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान योग का आधार है विवेक, ये समझना कि मैं कौन हूं। हम न तो शरीर हैं, न मन, न भावनाएं। हम वह साक्षी हैं जो सब कुछ देखता है लेकिन कभी नहीं बदलता। नेति नेति यह नहीं है कि प्रक्रिया हमें सिखाती है कि जो बदलता है वह हम नहीं है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तो माया का पर्दा अपने आप गिर जाता है। तो भक्ति योग पार्ट ऑफ डिवोशन। भक्ति योग में हम माया से नहीं लड़ते, बल्कि ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाते हैं। जब हम अपने मन को छोड़कर किसी बड़ी शक्ति के सामने समर्पण करते हैं तो माया का सबसे बड़ा जाल अहंकार टूट जाता है। प्रेम गली अति सांकरी में दो न समाये। जब मैं और मेरा खत्म होता है तब माया की दीवारें ढह जाती हैं। 3 कर्म योग पार्ट ऑफ सेल्फलेस एक्शन। कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब हम हर काम सेवा और समर्पण के भाव से करते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन बनता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जैसे सूर्य बिना अपेक्षा के प्रकाश देता है, वैसे ही निष्काम कर्म हमें माया से मुक्त करता है। 4 राजयोग पार्ट ऑफ मेडिटेशन। राजयोग का लक्ष्य है मन को शांत, शुद्ध और जागरूक बनाना। ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप हमें अपने भीतर ले जाते हैं, जहां हम विचारों और भावनाओं से अलग होकर साक्षी बन जाते हैं। जब हम ध्यान में डूबते हैं तो माया को देखते हैं, लेकिन उसमें उलझते नहीं। फाइंड सरल जीवन, सिंपल लिविंग। माया से मुक्ति के लिए किसी पहाड़ पर तप करने की जरूरत नहीं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हर क्षण को सचेतनता और आभार के साथ जीकर माया से परे जा सकते हैं। जब हम हर अनुभव में स्थायित्व पर बैलेंस को देखते हैं तो दुख भी हमारा शिक्षक बन जाता है, साथ ही माया को समझने की कला भी। आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। माया को समझने के लिए हमें न केवल शास्त्रों की गहराई में जाना होगा, बल्कि अपने जीवन को भी एक प्रयोगशाला बनाना होगा। हर दिन, हर पल में माया हमारे सामने आती, हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में, हमारे डर में। लेकिन अगर हम इसे पहचान लें तो यह हमारा शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक बन सकती। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से गुस्सा होते हैं तो रुककर पूछिए, ये गुस्सा कहां से आया?
क्या यह मेरी अपनी भावना है या समाज ने मुझे सिखाया है कि मुझे ऐसा महसूस करना चाहिए? जब आप इस तरह आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आप माया की चाल को समझने लगते हैं। इसी तरह जब आप किसी चीज के लिए लालच करते हैं, जैसे नई कार, नया घर, तो पूछिए, क्या यह मुझे स्थायी सुख देगा? शास्त्र कहते हैं कि जो स्थायी है वह सुख नहीं दे सकता। यह समझ ही माया के भ्रम को तोड़ती है। माया को समझने का मतलब है अपने मन को, अपनी चेतना को, अपने विचारों को गहराई से देखना। ये एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान है जिसमें आप अपने ही मन की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक बन जाते हैं। आर्ट, माया और आत्मज्ञान। माया सेल्फ रियलाइजेशन माया का अंतिम लक्ष्य है। हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। शास्त्र कहते हैं, तत्व मन से तुम वही हो, वही ब्रह्म, वही परम चेतना। माया हमें इस सत्य से दूर रखती है, लेकिन वही माया हमें इस सत्य तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाती।